क्योंकि आजकल हर एकादशी या हर त्योहार 2 पड़ रहे हैं, तो इसमें बहुत ही बड़ी बात यह लिखी हुई है कि पहले दिन यदि सुबह से लेकर रात तक एकादशी हो और दूसरे दिन सुबह प्रातः काल में 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट भी एकादशी है, तो पहले दिन का त्याग करके दूसरे दिन का द्वादशी युक्त वाली एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। जय जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे उत्पत्ति एकादशी के बारे में और एकादशी का व्रत कब से शुरुआत करना चाहिए, इस विषय पे भी आज चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो जो है, जो एकादशी का व्रत करते हैं वह अवश्य पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा और एकादशी क्या है ये भी आपको इसमें बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें एक बार। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान पुण्यमयी एकादशी कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को यह अत्यंत प्रिय क्यों है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है, सतयुग में मुर नाम का दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे। एक दिन सब देवता महादेव के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। तब इंद्र बोले महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे, कोई उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा लें। तब महादेव भगवान शिव ने कहा कि देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहां जाइए आप, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, महादेव की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर में जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ करते हैं। इंद्र कहते हैं कि देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नाम के दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर, इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। तब इंद्र बोले कि देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए, अपनी ही पूरी प्रजा बनाई है। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन बड़ा क्रोध हुए। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। उसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे हैं। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। भगवान मुर जो है, पराजित होने के बाद में भगवान विष्णु को मारने के लिए तत्पर था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया जहां भगवान विष्णु सो रहे थे। भगवान विष्णु को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ।
उसने सोचा यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह इसे मार डालूंगा, मार देना चाहिए। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। मुर नाम का राक्षस, महान असुर, उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर बन गया। उस कन्या के हुंकार मात्र से दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर खड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? तब कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया। उस कन्या ने भगवान विष्णु से ऐसा कहा। तब भगवान कहते हैं कि कल्याणकारी, कल्याणमयी, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगिए। तब देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, देवताओं को भी दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं आपको दूंगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा उस कन्या से कहा। तब वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हों, ऐसा उन्होंने वर मांगा। तब जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, कर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। तब भगवान श्री विष्णु बोले, कल्याणमयी, कल्याणी, तुम जो कुछ भी कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री विष्णु ऐसा कहते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष भेद नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं, यह बहुत समझने वाली बात है कि यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्यम में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह तिथप्रसा एकादशी कहलाती है। यदि एक ही दिन तीनों तिथियां पड़ रही हैं, जैसे सुबह काल में थोड़ा सा एकादशी, फिर मध्याह्न में यानी दोपहर में थोड़ा द्वादशी और फिर शाम को त्रयोदशी आ जाए तो उसको तिस्प्रहा एकादशी कहते हैं। उसके लिए कहते हैं कि वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक तिस्प्रसा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है, तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारायण करने पर सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी, ये यदि पूर्व तिथि से विद्धा हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। जब डबल एकादशी पड़ती है तो उसके बारे में लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड यानी 1 घड़ी एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरी तिथि यानी द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आजकल हर एकादशी या हर त्योहार 2 पड़ रहे हैं, तो इसमें बहुत ही बड़ी बात यह लिखी हुई है कि पहले दिन यदि सुबह से लेकर रात तक एकादशी हो और दूसरे दिन सुबह प्रातः काल में 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट भी एकादशी है तो पहले दिन का त्याग करके दूसरे दिन का द्वादशी युक्त वाली एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। दोनों पक्षों की एकादशी के लिए यह नियम है, जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहां साक्षात भगवान गरुड़ध्वज भगवान विष्णु विराजमान हैं, वहां जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं।
एकादशी के समान पाप नाशक दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी के बारे में आपको बतलाया और आज ही के दिन यानी उत्पन्ना एकादशी के दिन ही व्रत का उपवास रखना शुरू करना चाहिए। आज के दिन एकादशी का उत्पन्न हुआ था, इसलिए आज के दिन से व्रत का शुभारंभ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जो भी आज से व्रत रखना चाहते हैं वह आज से व्रत रख सकते हैं और आप सभी को एकादशी उत्पत्ति एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। एकादशी महारानी आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें और आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ राधे राधे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए आध्यात्म या महात्म के साथ। जय जय श्री।